ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। ओके, नंबर सिस्टम्स इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है इसको नंबर लाइन कहा जाता है। इसमें यहाँ बीच में 0 होता है, राइट साइड में 1 2 3 पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो राइट साइड में होंगे, जो नेगेटिव हैं वो लेफ्ट साइड में होंगे। ठीक है, इन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी ये नंबर्स होते हैं ना, प्लस वाले, माइनस, इनको कह लो पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको कह लो नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इनको इंटीजर कहा जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो फटाफट। Learned about number line, how to represent various numbers. Just imagine you start from 0, you go on walking. हाँ, ये वाला कर लेते हैं अपन। तो 0 से इस तरफ के हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ से इस तरफ हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम जनरली 1 2 3 ये जो होल नंबर्स हैं इनको होल नंबर कहा जाता है। ये जो होल नंबर है -1 -2 -3 ये अपन रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर है ना, ये फ्रैक्शन है जो 1/4, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये कहाँ पे आएंगे, ये सब पूछे जाएंगे अपने से क्वेश्चन में। हमसे पूछा जाएगा कि 0 और 1 के बीच में कोई 2 या कोई 5 इंटीजर्स, कोई 5 वो फ्रैक्शंस बताइए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0। इमेजिन करो आप 0 पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। एज फार एज योर आईज कैन सी देयर आर नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स। बहुत सारे नंबर ही है आगे तक, 0 1 2 3 4 5 6, अपन जितनी दूर देख रहे हैं नंबर ही नंबर है। तो नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन, कलेक्ट सम ऑफ द नंबर्स, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। एक बैग के अंदर उनको स्टोर करना है। एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। एन, इस एन से हम किनको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर। इनफाइनाइटली का मतलब होता है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, कोई किसी ने पता नहीं लगाया कि यहाँ पे भाई खत्म हो जाता है नंबर। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जा रहे चलते जा रहे, मिलियन ट्रिलियन बिलियन, है ना, चलते जा रहे हैं आगे। मतलब ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट उस चीज को बोलते हैं जो अंत ना हो, जिसका अनंत, अनंत बोलते हैं ना, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता, उसको हम बोलते हैं, जिसका कोई एंड ना हो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे जो काउंटिंग है हमारी वो सब नेचुरल नंबर है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आए ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बोरी रखी हुई है, इसके अंदर 0 क्यों है? 0 कहाँ है? ये 0 नहीं होगा, ये कुछ और ही करा होगा, 10 होगा शायद ये। 1 और इसके साथ में होगा ये। इसमें 0 0 तो नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये देखो, यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 होल नंबर में आता है। नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। हाँ, इसने गलती कर दी होगी, ये 1 के साथ में होगा, ये 10 लिखा हुआ। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। और आगे क्या लिखा है? नाउ योर बैग कंटेन इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स है बैग के अंदर। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, फिर वही है सेम। ठीक है, लेकिन होल नंबर में एक और ऐड हो जाता है 0, इसीलिए ये डिफरेंट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0 एंड पुट इनटू द बैग। यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब इसी बैग में 0 और डाल दो, बोला है ना इसने, इसी बैग के अंदर अब 0 डाल दो। ठीक है, तो ये 0 पहले से नहीं था, इसके साथ है, या तो 310 होगा ये, या फिर ये 10, 310 ही होगा इसके पास में लग रहा है क्योंकि। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि इसमें 0 डाल दो, तो ये बैग अब होल नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। अब आ गया Z। Z होता है हमारा इंटीजर्स, जो हमने भी पढ़ा है ना, नंबर लाइन पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब इंटीजर होते हैं। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। Put all the negative integers into your bag. What is your new collection? Recall that it is a collection of all integers, and it is denoted by symbol Z. Why Z? Z comes from German word Zählen, which comes to count.
तो z मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर्स के अंदर हमारे सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 और नेगेटिव सारे। इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है। हाँ यस, इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी, छोटी छोटी, ये सारे इंटीजर्स हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमें दिखाई देते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपसे। आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, ऑफ कोर्स देयर आर नंबर लाइक 1/2, ये इफ यू पुट ऑल नंबर आल्सो इनटू द बैग इट विल नाउ बी द, ये देखो ये सारे अगर हमने डाल दिए, फ्रैक्शन भी डाल दिए, सब कुछ अगर हम डाल देते हैं बैग के अंदर, तो इस बैग को इसने क्यू से डिनोट कर दिया, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैं अच्छे से समझा रही हूँ। रेशनल कम्स आफ्टर द वर्ड रेशियो, रेशियो वर्ड से आया है रेशनल, एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। तो क्यू हमारा जो कोशेंट होता है, कोशेंट मतलब जब अपन डिवाइड करते हैं, तो जैसे 2 4 जा 8, तो 4 जो है ना उसको कोशेंट बोलते हैं। इसे ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 है और इधर 8 है और इधर 4 है, ठीक है ना। तो ये तो होता है हमारा डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। ये हमारा होता है डिविडेंड, डिविडेंड इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये हमारा होता है कोशेंट। और जो नीचे बचता है 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। जीरो को हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ये जो लिखा है ना क्वोशिएंट, यही स्पेलिंग होती है सेम, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर हो, वो समझा देती हूँ। ये देखो, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, जो रेशनल जो वर्ड है ये रेशियो वर्ड से आया है, क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन, और जो क्यू जो है रेशनल नंबर को डिनोट करता है ना क्यू से, तो क्वेश्चन से ले लिया गया। यू में रिकॉल दैट, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे एग्जाम में, यू में रिकॉल दैट रीड डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करो, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से मैं समझा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, नेचुरल नंबर, ऊपर फर्स्ट पेज में जो पढ़ा है मैं बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, W से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इंटीजर्स को हम Z से नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे नेचुरल या होल में। नहीं नहीं नहीं, नेचुरल और होल में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। नेचुरल देखो बैग में देखो, नेगेटिव दिख रहा है कोई, ऊपर बैग में देखो, ठीक है। नेचुरल होल में नेगेटिव नहीं आएगा। जेड हमारा होता है इंटीजर, इसके अंदर आ जाएंगे सब, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर सब आ जाएंगे जेड के अंदर, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स दिखते हैं वो सब आ जाएंगे। फिर क्यू हमारा होता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर होता क्या है, ये बात, number r is called a rational number if it can be returned in the form p upon q। मैं 99% बता दूंगी कि ये क्वेश्चन इन्हें यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, 99% बता दूंगी तुमको। A number r is called a rational number if it can be written in the form p upon q। ऐसा नंबर जिसे हम p upon q की फॉर्म में लिख सकें, जहां पे where p and q are integer, p और q क्या होंगे, इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे -25/1 ये एक रेशनल नंबर है। बस क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रखो आप, p की वैल्यू कुछ भी रखो, q की वैल्यू कुछ भी रखो, वो सब हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब इंटीजर होते हैं। नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये सब इंटीजर है, 0 1। इंटीजर्स कैसे हैं? पी एंड क्यू तो नंबर लाइन पे है ही नहीं। p और q नंबर लाइन पे नहीं है, मैं बता रही हूँ। p अपॉन q की फॉर्म में, ये p अपॉन q की फॉर्म में -25/1, जैसे सपोज मैं 1/2 लिखती हूँ,
एग्जाम्पल देती हूँ फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। P अपॉन Q का मतलब है 1/2। क्या ये रेशनल यस नंबर मैम, है 1/2? यस मैम, यस है। यस क्यों मैम, है? क्योंकि इसने बोला है पी। पी का मतलब न्यूमिनेटर, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर, ये कहना चाह रहा है। पी को इसने ऊपर वाले को पी से लिख दिया और नीचे वाले को क्यू लिख दिया कि पी में आप कुछ भी रखो, 1 रखो, -1 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो आप पी में। अच्छा ये बताओ, क्यू में भी आप कुछ भी रखो, जीरो मत रखो, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी करो वो सब रेशनल होंगे। ये बताओ 0/1 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये बताओ। यस मैम, यस ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लिखा है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो तो क्यू तो जीरो नहीं है, क्यू तो 1 है। पी जीरो किया है हमने तो पी तो जीरो हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये बताओ -1/25 ये रेशनल नंबर है? यस मैम, यस ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसने बोला है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब ऊपर और नीचे हम इंटीजर लिख सकते हैं। तो इंटीजर के अंदर तो प्लस भी आते हैं और माइनस वाले भी सब आते हैं, इंटीजर के अंदर तो जीरो भी आता है। ठीक है, तो जीरो से लेके वो पॉजिटिव में आ जाते हैं, 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इनको अपन। और जो माइनस की तरफ है, -1 -2 -3 इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आएगी। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब अपॉन की फॉर्म में हो, ऐसे। अच्छा ठीक है, ये बताओ 25 क्या ये रेशनल नंबर है? यस मैम, इसके नीचे 1 होगा ना। हाँ यस बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके नीचे 1 होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। ये भी एक रेशनल नंबर है। 25 एक रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, 1 2 ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। 4 5 इन सबको हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना रेशनल नंबर में, यही इसी पे क्वेश्चन आएंगे, रेशनल नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। इंटीजर्स, ये पी एंड क्यू इंटीजर्स कैसे हैं? पी और क्यू इंटीजर, ये देखो जैसे ही अपना ये रेशनल नंबर है 25/1, तो इसके अंदर ये पी है, 25 तो है पी। ये एक इंटीजर है, 25 इंटीजर है या नहीं है, ये बताओ। इंटीजर नंबर लाइन पे तो है नहीं है। नंबर लाइन पे कैसे नहीं है? 0 1 2 3 4 5 से आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे नंबर भी, नंबर लाइन पे और है ना। लाइन बना के बिना लाइन के भी हो सकते हैं। लाइन बना के क्या बोल रहा? मतलब बिना लाइन बना के भी तो आते हैं ना क्वेश्चंस। हाँ तो उसके अंदर होंगे, या फिर ये कुछ भी 8 नंबर वो भी इंटीजर है। 1 है ना, 1 ये भी इंटीजर है। रुको, इंटीजर नहीं समझ आ रहा ना, मैं वापस समझाती हूँ। इंटीजर हटाने दो। इंटीजर सिंपल सी चीज है। ये देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये रही हमारी नंबर लाइन। ठीक है, ये 1/4 1/2 ये इनको इंटीजर मत बोलना, ये इंटीजर नहीं होंगे। 1 -1/3 अपॉन की फॉर्म में ना, ये इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ाते जाओ आगे काउंटिंग। ठीक है, इनके नीचे भी तो 1 आएगा ना, फिर ये वो भी रैशनल नंबर होगा। वो रेशनल नंबर्स होंगे, इनके बीच के जो नंबर होंगे वो रेशनल। 1/4 एक रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है। तो नीचे क्वेश्चन अपन को ऐसे ही तो पूछा जाएगा कि 0 और 1 जो इंटीजर है, इन दोनों के बीच ये में कोई 2 है, 5। हाँ ये 1 के बाद 2 है, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो फिर तब भी इंटीजर रहेगा। हाँ तब भी ये इंटीजर रहेगा, ये रेशनल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है। लेकिन जो 1/4 वन से ज्यादा, 1 से ज्यादा आ जाए, 1 2 के नीचे 2 आ जाए, तब तब उस तो टाइम में ये इंटीजर नहीं होगा। 2 के नीचे 2 आ जाएगा तो भी इंटीजर होगा, क्योंकि 2 के नीचे 2 आ गया तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ऐसे ही थोड़ी रखेंगे इसको, हम कैंसिल करते हैं तो 1 आता है, और 1 एक इंटीजर है, तो 2/2 भी इंटीजर ही है। ये इंटीजर भी है और ये रेशनल नंबर भी है, दोनों है। जेड भी है, ये जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रेशनल नंबर। क्या कह रहे हो? 2/3 आ जाए तब। 2/3 आ जाएगा तो ये इंटीजर नहीं है और ये रेशनल नंबर है।
इंटीजर जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, और ये एक रेशनल नंबर है। यस, रेशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर आ गया ना पहले तो समझ में, फिर पी और क्यू वाला कंसेप्ट भी समझाऊंगी। इंटीजर समझ गए ना अच्छे से? मैम। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4, आगे काउंटिंग बढ़ाते जाओ जितनी भी काउंटिंग होती है, और -1 -2 -3 ये सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, नंबर क्या होता है जो, अब वो पी और क्यू नहीं समझ आ रहा ना, वो समझते रहो। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखो, अब तुम ये कह रहे हो ना पी और क्यू, तो इसने ये बोला है कि ऐसा नंबर, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपॉन, ऐसी फॉर्म में लिखा जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। मतलब कोई भी नंबर जो इस तरह से लिखा है, जैसे सपोज 3 है, तो अपन 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, तो ये एक रेशनल ये नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए, पी अपॉन क्यू, मतलब ऊपर भी कुछ हो, पी बस का मैम, मतलब है, हाँ, क्यों जीरो नहीं होना है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी का मतलब है, पी और क्यू आर जीरो इंटीजर, मतलब 0.1 आ जाए तब क्यों? 0.1 सही है, चलेगा, 0.1 है। अगर हम लिखते हैं 1/0.1, तो ये रेशनल नंबर है, राइट, ये जीरो थोड़ी है। देखो मैं डेसिमल हटा देती हूँ ना, अभी मैंने यहाँ से मैंने डेसिमल हटा दिया, तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/1। ये हमारा बन गया 10/1, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर तुम बोलो कि 1/0.1, तो 1/0.1 तो नहीं होगा रेशनल नंबर, लेकिन जब मैं पॉइंट हटा दूंगी, क्योंकि इसने क्या बोला है हमें कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। पी, पी मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला जो नंबर है ये इंटीजर है, हाँ है, 1 एक इंटीजर है। नीचे वाला नंबर क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो 0.1 है, 0.1 तो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीजर तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये है इंटीजर। 0.1 हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगी ऐसे, 10/1, तो ये रेशनल नंबर है। पॉइंट में नहीं लिखना है, पॉइंट में नहीं आएगा कभी भी, रेशनल नंबर अच्छा कभी भी डेसिमल के अंदर नहीं आएगा। आगे चलते हैं, या फिर अगर ऐसे आएगा तो ये डेसिमल हटा के फिर ऊपर 10 कर देंगे ऐसे। आगे और एग्जांपल आ जाएंगे वैसे। चलो ठीक है, रेशनल नंबर आ गया ना समझ में अच्छे से, मैम। डेफिनेशन को अच्छे से समझना। कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे बस। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, -25 ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -25/1, नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। अब इसने दिखाया कि पी एक इंटीजर है, -25, क्यू भी एक इंटीजर है 1, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर में ये सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब आ जाते हैं रेशनल नंबर के अंडर। ठीक है, क्योंकि जो होल नंबर है उसको भी हम रेशनल, हाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा, होल नंबर को क्या हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? ऐसे तुम्हारे देखना नीचे क्वेश्चन आएंगे, क्या होल नंबर को रेशनल नंबर कहा जा सकता है? होल नंबर हमारे 0 से चालू होते हैं, क्या ये एक रेशनल नंबर है 0? यस मैम। यस, 1 क्योंकि तो होगा ना इसमें। इसके नीचे 1 लगा दो, हाँ, कोई कुछ भी नहीं है तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं हमेशा। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। यस, होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या 1 एक रेशनल नंबर है? यस मैम। तो नीचे देखना पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसी तरीके से, अभी तुम्हारे ट्रू फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर आएंगे कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर, यस सॉरी रेशनल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स हैं? तो हम बोलेंगे हाँ है। सर। क्या कह रहे हो? 3 ट्रू फॉल्स है, इसमें रीजन भी बताना है। ट्रू फॉल्स, हाँ, तो रीजन बताना है ना वहां पे। तो इसको ध्यान रखो, देखो, रेशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। सारे, सारे के सारे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, आ गया ना समझ में? रैशनल नंबर जो भी है, जितने भी है ना, ये नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रैशनल नंबर है। हाँ, लेकिन रेशनल नंबर, जैसे कोई मैं रेशनल नंबर लिख दूं -1, तो ये होल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है? क्या रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है?
जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आंसर इसका नहीं ही लिखेंगे। जिसमें ऐसे आता है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम नहीं लिखते हैं। कि क्या सारे रेशनल नंबर्स, ऐसे आता है एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है कि आर ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर, सॉरी, आर ऑल रेशनल नंबर्स होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर हैं? सारे रेशनल नंबर, बताओ। नो मैम। नहीं है। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नो मैम। सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? नो मैम। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो नो आंसर आएगा, सब में नो आंसर आएगा। ठीक है, आगे चले। यस मैम। कुछ भी डाउट हो ना, छोटे से छोटा डाउट पूछ लेना, जब तक क्लियर ना हो हर चीज अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी समझ नहीं आए उसको पूछो, चाहे 10 बार पूछो, चाहे कल पूछो वापस, ठीक है, तो पूछ लेना। You also know that rational numbers do not have a unique representation in the form पे होंगे, this is जैसे 1/2 है, 2/4 है, 10/2, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। और फ्रैक्शन तो अपन कहते ही हैं, फ्रैक्शन जो अपॉन में होता है अपन उनको फ्रैक्शन कहते हैं, ये तो अपन को पता ही है कि जो अपॉन में होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हो गया हिस्सा, भाग। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं हिस्सा या फिर भाग। जैसे एक पिज्जा आया घर के अंदर, ठीक है, तो उसके मम्मी ने बोला कि दो हाफ टुकड़े कर लो, आधा आधा, एक इक्वली डिवाइड करना। सपोज हमारे पास में एक पिज्जा है, पिज्जा आता है घर पे, ठीक है, तो तुम दो भाई हो, तो मम्मी क्या बोलेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पार्ट्स में ही बनता है, फ्रैक्शन जो बनता है ना अपना, वो इक्वल पार्ट्स का बनता है। कभी भी ऐसा नहीं कि एक पिज्जा है और सौरभ को तो इतना सा दे देता हूँ और मैं इतना सारा ले लेता हूँ, तो ये फ्रैक्शन नहीं होता, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलते। फ्रैक्शन में हमेशा डिवीजन, इक्वल डिवीजन होता है, हमेशा। कभी भी अनइक्वल डिवीजन नहीं होगा फ्रैक्शन में। अगर किसी चीज के दो हिस्से कर रहे हो तो थ्री हम, अपॉन 3/4 ये फ्रैक्शन है। यस, 3/4 फ्रैक्शन है। 3/4 के अंदर क्या है कि अपना पिज्जा है, ठीक है ना, ये अपना पिज्जा है, और इसको मैं नीचे, जो जितना नीचे होता है ना, टोटल पार्ट्स होते हैं नीचे, टोटल मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ये इस पूरे को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसके नीचे वाला हमेशा क्या होता है, टोटल। तो इस पिज्जा को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 इक्वल पार्ट्स, ध्यान रखना अनइक्वल पार्ट्स नहीं होते कभी भी। फ्रैक्शन में ऑलवेज इक्वल पार्ट, ये नहीं कि चार, मम्मी ने बोला है 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं तो बड़ा हिस्सा ले लेता हूँ यहाँ से और इनको छोटे छोटे दे देता हूँ, ऐसे नहीं करना, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो फ्रैक्शन होता ही नहीं है। फ्रैक्शन में 4, माइनस माइनस के नंबर नहीं आएंगे। फ्रैक्शन के अंदर माइनस का नंबर, -1/2 ऐसे यस मैम। माइनस तो नहीं होगा अभिमन्यु, देखो, क्योंकि अगर किसी, कोई सपोज पिज्जा है, ठीक है, टू मतलब उसके टोटल 2 पार्ट है, टोटल 2 पार्ट है, तो अब इसमें -1 क्या डिनोट करेंगे अपन, तो -1/2 तो नहीं होगा, तो यही 3/4 इस तरह से होगा। वो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन में चला जाता है फिर, जैसे फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना, फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, तो उसमें आ जाता है 3/4 -1/2, ये सब। ठीक है, वैसे तो फ्रैक्शन पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि खुद सोचो कि दो, अगर 2 पार्ट, टोटल 2 पार्ट्स हैं, उसमें से -1 पार्ट कैसे बताओगे, -1 पार्ट कैसे बता सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, 3/4 का मतलब होता है टोटल 4 पार्ट से कोई भी चीज है, सपोज पिज्जा ले लिया, पिज्जा है तो उसको, या रोटी ले ली, तो रोटी है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, 4 इक्वल पार्ट्स में रोटी को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसमें से मम्मी ने बोला कि 3 पार्ट्स तो तुम खा लो और 1 पार्ट मेरे लिए छोड़ दो, तो 3 पार्ट्स, ये 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा, ये तीनों पार्ट तो तुम खा लो और एक पार्ट मेरे लिए छोड़ दो, तो 3, इसको हम बोलेंगे 3/4, ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा हो गया 3/4। तो मम्मी हमें ये कहेगी कि 3/3 तुम खा लो, इसको 3/4 बोलते हैं अपन, या 3/4 बोल लो, या 3/4 बोल लो, ठीक है। 3/4 नीचे वाले में TH लग जाता है, हमेशा लिखते हैं ना इसको, लिखा ऐसे जाता है 3/4, TH लगता है। तो मम्मी बोलेगी कि रोटी का 3/4 पार्ट तो तुम खा लो और 1/4 मेरे लिए छोड़ दो। 3/4 तुम खा गए तो 1 बचा ना,
1 बचा कितने में से, 4 में से। तो yes ma'am. ये होता है अपने फ्रैक्शन, ठीक है। 3/2 ये फ्रैक्शन नहीं होगा? हाँ, ये भी फ्रैक्शन ही होगा। फ्रैक्शन को भी हम डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन भी कितने तरीके के होते हैं? फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम सुना हुआ है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वो भी बता रही yes हूँ। ma'am. मैं क्या बोला, 3/2। 3/2 भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रॉपर, प्रॉपर को हम पी से लिखते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर के अंदर तो आ जाएंगे कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। न्यूमिरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये तो प्रॉपर होते हैं। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शन जिनके अंदर न्यूमिरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो तुमने ये बोला 3/2, तो ये भी फ्रैक्शन है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अंदर हमेशा न्यूमिरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, हमेशा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्रॉपर इम्प्रॉपर ध्यान में रखना है। ये दो फ्रैक्शन के दो पार्ट हो गए अपना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये अपने क्लासेस में आ चुका है वैसे, 6th 7th 8th में आ जाता है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर तो तुम समझ गए ना अच्छे से, 2/3। इम्प्रॉपर में समझा देती हूँ। इम्प्रॉपर में देखो क्या होता है, 3/2 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन अपन बोलते हैं ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। 2 2 1 2 +1 3, तो 1 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो ना। मैं इसको 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर एक होल नंबर होता है, आगे 1, कि एक पूरा पिज्जा, 1.5 का मतलब होता है एक पूरा पिज्जा और और आधा? एक आधा, yes ma'am. हाफ पार्ट। ठीक है, एक पूरा और एक आधा, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1/2। ये पार्ट हो गया 1/2। तो ये होता है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो किस फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर का होता है या प्रॉपर का भी मिक्स्ड बना सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है। तो इसका आंसर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, इम्प्रॉपर से, प्रॉपर से नहीं होता। आगे चलते हैं, देखो। तो 3/2 का मतलब समझ गया ना, मतलब एक पूरा पिज्जा और दूसरे पिज्जा में से आधा। तुम बोलोगे कि मम्मा 1.5 तो मुझे दे दो और हाफ आप खा लो। जैसे दो पिज्जा आए सपोज, तो बोलोगे कि मुझे ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं 1 और हाफ, इसमें से हाफ ये तो मैं खाऊंगा, 1.5 मैं खाऊंगा। मतलब तुम कह सकते हो 3/2 भी कह सकते हो कि 3/2 पिज्जा मुझे दे दो और ये हाफ ये बच गया, ये क्या हो गया हमारा, मतलब दो में से एक हिस्सा, ये एक हिस्सा है ना। ऐसे आते भी है ना कलर करने को, इसके अंदर दो पार्ट दे दिए, अब फिर बोला 1/2 कलर करो। 1/2, तो 1/2 मतलब नीचे वाला होता है टोटल। टोटल दो पार्ट्स है, मतलब इसको टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट तुम खा लो, ये वाला तुम खा लो। इसको हम बोलेंगे 1/2, इसको कहा जाता है 1/2। yes पूरा तो ma'am. होगा 1 होल, और ये हाफ, और इसको भी बोलेंगे हाफ। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे चले। yes ma'am.
ठीक है, तो चलते हैं अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1/2 है, 2/4 है, 10/20 में क्या हुआ है, इसको 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, तो क्या आ गया 2/4। इसको 10 से इंटू किया तो 10 आ गया, इसको भी 10 से इंटू किया तो 20 आ गया, इसको 25 से इंटू किया तो 25 आ गया, इस 2 को भी 25 से इंटू किया तो 50 आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब 2 को ही मैंने 1 को 47 से इंटू किया, नीचे 2 को भी 47 से, तो ये आ गया। तो दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो इस तरह से अपन को मिल जाते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट है। इक्वल तो नहीं कह सकते, बट इक्विवेलेंट बराबर ही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इनको इक्वल रेशनल नंबर क्यों नहीं कहा, इक्विवेलेंट क्यों कहा? इक्विवेलेंट मतलब देखो, एक पिज्जा है 1/2, तो इसके एक पिज्जा का मतलब 1/2 ये होगा, 1/2 ये हो गया, ठीक है। 2/4 के अंदर क्या बोला, एक पिज्जा है, इसके ही 4 पार्ट कर दिया तुमने, तो वही हो गया 2/4, 1/2 के बराबर ही हो गया ना, एक तरह से 4 पार्ट और 2 पार्ट। तो ये 2/4 लिख दो इसको, चाहे चाहे इसको 1/2, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इस तरह के जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। आगे चलते हैं, बस ये ध्यान रखना इसमें, एक तो इक्विवेलेंट, इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये पता कैसे करते हैं, ये तो वैसे क्वेश्चन में आएगा तो वापस बता दूंगी, हाँ भी मैंने बता दिया है। इसको 2 से इंटू करा तो इसको भी 2 से करो, इसको 10 से करा तो नीचे को भी 10 से करो, 25 तो 20, तो ऐसे आ जाएंगे, तो बहुत से। आगे चलते हैं। However, when we say that P upon Q is a rational number, or when we represent P upon Q on number line, we assume that Q is not equal to 0, that P and Q have no common factor other than 1. P and Q are co-prime. Co-prime numbers क्या होते हैं? Co-prime number वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा नहीं होगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी बता देती हूँ। फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2, अगर मैं लिखूं फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 6 2 के फैक्टर मतलब 4 6 नहीं होंगे, नहीं नहीं, 2 के फैक्टर 4 1 नहीं, 1,2 वो तो मल्टीपल हो जाएंगे। 2 के फैक्टर्स होंगे मतलब 2 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 से चालू करेंगे। क्या 2 1 की टेबल में आता है, यस आता है, तो 1 इसका फैक्टर है। क्या 2 2 की टेबल में आता है, आता है, हाँ, बस 2 तक ही होंगे, है ना, इसके आगे इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो 2 के फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2। अब 3 के फैक्टर्स बताओ, तो 1 से चालू, 1 1 कॉमा 3 3। तो हम करेंगे क्या, 2 क्या 3 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 1 इसका फैक्टर है। क्या 3 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 की टेबल में तो 4 आता है, 2 1 2, 2 2 4 आता है डायरेक्ट, 3 तो आता ही नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 मतलब 3 किस किसकी टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर है यहाँ पे, इसके भी 2 फैक्टर है यहाँ पे। मल्टीपल होते हैं, जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 एक तो 2 ही होगा, 2 2 जा 4, टेबल लिख दो। मल्टीपल में तो सिंपल टेबल लिख दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इनको तो बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर बहुत सारे नहीं होंगे, फैक्टर 2 तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल में मतलब टेबल लिख दो, मल्टीपल जैसे ही नाम आ जाए ना, मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, किसी के भी मल्टीपल पूछे तो टेबल लिख दो, सिंपल।
फैक्टर पूछे तो यहाँ ध्यान रखना, फैक्टर का मतलब किस किसकी टेबल में आते हैं, और ये 2 से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, तो 1 की टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बताओ। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को पहले तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 7, 11, 11, 13। 13। वो नंबर, दो तीन डेफिनेशन है। सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। वो नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, किसी की में भी, 1 की में तो सभी आते हैं, 1 तो भूल जाओ, किसी की टेबल में नहीं आते। 2 सिर्फ खुद की टेबल में ही आएगा, 3 खुद की में आएगा, 5 खुद की में आएगा, 7 खुद की में आएगा, 11 खुद की में आएगा। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है याद करने के लिए। 13 खुद की में आएगा। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो भी बता दूंगी। जैसे 15 है तो 15 रेशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 3 की टेबल में भी आता है, 15 5 की टेबल में भी आता है ना। तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, सिर्फ खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा, जो खुद से ही डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे 2 सिर्फ अपनी टेबल में आएगा, 3 5 7 11 13 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, ये खुद से ही डिवाइड होंगे। 13 हो गया, इसके बाद 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया। ठीक है, इस तरीके से वो जितने भी ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं, या उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये सिंपल सी ऐसी ये याद रख लेना। ठीक है, बुक्स में क्या लिखी रहती है, दूसरी डेफिनेशन लिखी रहती है, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, एक खुद नंबर। जैसे 2 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2 होंगे इसके फैक्टर। 3 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3 होंगे। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ, खुद वही नंबर। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और फैक्टर्स कौन से? एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। तो ये अगर 2 फैक्टर होंगे तो उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये जितने भी नंबर है इन सब के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट बचे हुए नंबर, जो बचे हुए नंबर है, जैसे 4 हो गया, 1 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये किसी में भी नहीं आता। तो 2 3 4, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 6 हमारा कंपोजिट है, मतलब बचे हुए। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो सब के सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। फैक्टर्स हम इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालने के और भी तरीके हैं, तो अभी यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे अपन, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ को प्राइम नंबर बता रही थी। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम और कंपोजिट तो समझ आ गया ना। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस तरीके के नंबर जिनका मतलब एक तरह से, जैसे प्राइम नंबर्स ही, 2 प्राइम नंबर्स को को प्राइम नंबर कहा जाता है बस। ठीक है, ये समझ लो। को प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर जिनको 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे 2 है और 3 है, यहाँ पे हमारा 2 है और 3 है। 2 के फैक्टर है 1, 2 और 3 के फैक्टर है 1, 3। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो कॉमन हो, जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ये डेफिनेशन देखो, एक मिनट रब कर देती हूँ। ये देखो इसके अंदर, ये नोटबुक में लिखना चाहो ना तो लिख लेना अभी मन, सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर, वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल जाते हैं ना। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं।
देखो जैसे मैं बताती हूँ, सपोज तुम्हें किसका निकालना है फैक्टर, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 24। 24 के फैक्टर्स बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 और 3 निकलेगा सिर्फ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स ही आएंगे, 2, 3, 5, 11 यही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 4 नहीं मिलेगा, कभी भी तुम्हें 6 नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ अपन ने देखा ना, या तो 2 मिलता है या 3 मिलता है या 5 आएगा या 7 आएगा, प्राइम नंबर ही आएंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसके प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, सारे फैक्टर थोड़ी मिलेंगे इसके। 1 भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ 1 तो मिल ही नहीं रहा हमको। 2 है, 3 है, एलसीएम 4 भी फैक्टर है, नहीं मिल रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एलसीएम लेंगे तब। मैं बताती हूँ इसका तरीका होता है, इसमें कैसे निकालते हैं फैक्टर्स, मैं बता देती हूँ। फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, देखो एकदम सारे एग्जैक्ट सारे फैक्टर निकल जाएंगे। बहुत इजी सा तरीका है। क्या करना है, 24 इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कई सारे तरीके होते हैं फैक्टर्स निकालने के, सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका यही है। 24 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो 24 ही आंसर आएगा। फिर आप 24 को डिवाइड करो 2 से। 2 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। एक मिनट, इस पे खाली पेपर हो तो देख लो, ब्लैंक पेज में। नीचे कोई ब्लैंक पेज हो, उसको समझ। यहाँ समझा देती हूँ, ये सही है। देखो जैसे 24 के हमें फैक्टर्स चाहिए, ठीक है ना अभी हमें, तो 24 को इसके फैक्टर चाहिए मुझे, इसके फैक्टर हम इसके आगे लिखेंगे। तो हम इस ऐसे निकालते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। 24 को डिवाइड करो 1 से, किसी भी नंबर के फैक्टर चाहिए तो सबसे पहले उसको 1 से डिवाइड करो। तो 1 से डिवाइड करने पे 24 ही आएगा। फिर उसको 2 से डिवाइड करो, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो कर दो इसको, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, डेसिमल में नहीं करना है। कंप्लीट 0 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, जो आंसर आएगा 2 12 24 होता है ना, तो यहाँ पे जो आंसर होता है ना वो लिखना, रिमाइंडर नहीं लिखना। रिमाइंडर तो पता है 0 आएगा। 24 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 3 से भी कर देंगे डिवाइड। 3 8 24 होते हैं, तो 8 आ जाएगा। क्या 24 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 24 होता है। क्या 24 5 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता ना 5 की टेबल में, तो यही रुक जाएंगे, स्टॉप, अपना हो गया खत्म। 6 की टेबल में भी तो आता है। 6 की में आता है, इधर ही रुक जाना है बस। 5 की में नहीं आ रहा ना, अच्छा। यस मैम। 5 की में, चलो यहाँ मत रुको, 1 मिनट रुको, एक स्टेप और ले लो। 5 की में नहीं आता, इसको हटा दो। यहाँ तो अपन इसलिए रुक गए क्योंकि अपन को मिल गए सारे फैक्टर 4। ये देखो यहाँ से फिर फैक्टर, ये 1 2 3 ये सारे फैक्टर है। 4 के बाद 5 की में तो आता ही नहीं, हमें पता है, तो 6। बस ये बन गया ना 8 12 और 24। ये एक भी फैक्टर मिस नहीं होगा, एक भी फैक्टर मिस नहीं होगा, सारे फैक्टर पता चल गए। 1 2 3 4 6। सीक्वेंस बन गया ना, 4 के बाद 5 तक हमने चेक कर लिया, उसके बाद 6 तो यहाँ पे आएगी अपना, इसलिए मैंने चेक नहीं किया, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। नहीं तो अगर चल, नहीं तो स्टॉप नहीं करना होता है जब तक ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट ही नहीं होता ना, 4 के बाद 5 और 6, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। नहीं कंप्लीट होता तो चलो पूरा बता ही देती हूँ। 5 में नहीं आता, 6 से करेंगे, 6 में आता है, हाँ आता है। कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। जब हमें अब स्टॉप होना है, कब स्टॉप होना है, जब ये क्रॉस वाली सिचुएशन मिल जाए, 4 4 और 6 6, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना, तो स्टॉप हो जाओ, अब रुक जाओ, अब यहाँ पे स्टॉप कर दो बस। और इस 6 और 4 को बार बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है ना, 4 और 6 बस। फिर 8, और इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, 8 12 और 24। ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए, 24 के ये सारे फैक्टर्स हैं।
अगर मैं सोच के लिखती हूँ, अगर मैं सपोज ये मेथड यूज नहीं करती हूँ, सबसे इजी मेथड है, इसी को यूज करना है हमेशा। कई सारे मेथड होते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल फाइंड आउट करने के, लेकिन सबसे इजी तरीका है फैक्टर फाइंड करने का, ये जो मैंने तुमको बता दिया। तो अगर मैं सोच के लिखूं, सपोज एक मेथड होता है कि तुम सोच के लिख लो ना कि 24 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, कुछ मैं कोई भूल भी जाऊं क्या पता कोई नंबर, ऐसा भी हो सकता है ना, 3 की में आता है, 4 की में आता है। ये तो छोटा सा है इसलिए मैंने सारे मैं लिख दूंगी फटाफट। कोई बड़ा नंबर आएगा तो मैं भूल जाऊंगी कि यार इसकी में आता है या नहीं आता। और मतलब ये टाइम टेकिंग भी है बहुत ज्यादा, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स आ गए समझ में, इसको नोट कर लो अभी, मैंने नोट करो तो। यस मैम। ठीक है, अब अपन बस कितना करेंगे आज, ये एग्जाम्पल्स अपन कल ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। आज बस ये समझा देती हूँ। को प्राइम नंबर आ गया ना समझ में, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, देखो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 और 3 है तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो 2 और 3 हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। इसको भी ध्यान रखना है। ऑन द नंबर लाइन अमंग द, अब देखो मैं इसमें पूरे में तुम्हें ये बता देती हूँ क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। बस कल हम एग्जाम्पल कल करेंगे, एक्सरसाइज भी कल करेंगे। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट, इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें से देखो क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और हम इसको w से डिनोट करते हैं। इंटीजर z से स्टार्ट होते हैं, सॉरी इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव और नेगेटिव, -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं और इनको हम z से डिनोट करते हैं। अपॉन वाली जो अपॉन में आएंगे ना फ्रैक्शन, वो इंटीजर नहीं होते, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो उसको हम z से डिनोट करते हैं। इसमें देखो कोई अपॉन वाला नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एंड 20 अपॉन में 10, तो इसको कैंसिल करके 2 हो जाएगा, तब ये इंटीजर हो जाएगा। हाँ यस, तब ये इंटीजर है। 20/10 इंटीजर है क्योंकि हम इसको काट के तो 2 लिखेंगे ना, क्योंकि नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं हमेशा। मैथमेटिक्स ले लो चाहे फिजिक्स ले लो, हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर निकालते हैं। अगर अपन बीच में 20/10 लिख के छोड़ देंगे ना, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो मार्क्स काट लेते हैं कि 20/10 कैसे लिखा, ये फर्दर डिविजिबल है, डिवाइड क्यों नहीं किया इसको, नंबर काट लेते हैं टीचर्स। कि पूरा कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में दो आंसर, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये देखो ये जेड लिखा, इस बैग के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जीरो भी है देखो, तो जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर 0 से लेके पूरे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव रैशनल इंटीजर्स। रैशनल नंबर के अंदर में क्यूब वाले भी हैं। हाँ, रेशनल नंबर में क्या है, देखो ये अंडर रूट का साइन बन रहा। क्यों वाले ना, हाँ अंडर रूट वाले, ये भी मैं बताऊंगी। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का होता है, ये भी मैं बता दूंगी पूरा। अभी रेशनल है ना, इरेशनल भी आएगा तुम्हारे, एक मिनट रुको, रेशनल है ना, इरेशनल भी इसी चैप्टर में नंबर सिस्टम में। रेशनल नंबर सेकंड वाला ये आ गया ना, इरेशनल, इरेशनल सेकंड में आ जाएगा, वहां पे इरेशनल बता दूंगी, कल समझा दूंगी इरेशनल भी कौन से होते हैं। ठीक है, तो रेशनल में रूट वाले भी आते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी बताई जो रेशनल क्या, जैसे √25 है, जैसे √25 है, तो ये क्या ये रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 5, प्लस या माइनस का 5, प्लस का 5 या फिर माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्लस के 5 का स्क्वायर करूंगी तो भी 25 आएगा, और अगर मैं माइनस के 5 का स्क्वायर करूंगी तो भी 25 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा निकलता है +5 -5। तो √25 रेशनल नंबर है। जो इसने √19 लिखा है ना, ये रेशनल नंबर नहीं है। √19 को तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते ना आगे, तो जो सॉल्व नहीं होते वो रेशनल नंबर नहीं होते। इसने √19 यहाँ पे कैसे लिखा है, इरेशनल होगा। ये इरेशनल में आएगा, रेशनल में नहीं आएगा। द कलेक्शन ऑफ रेशनल इज डिनोटेड बाय Q।
रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इन ये सारे होते हैं रेशनल नंबर। रूट 19 इरेशनल होगा, अभी नीचे आ जाएगा, देखना नीचे अपन पढ़ेंगे ना। रूट 19 जो मतलब सॉल्व नहीं हो सकते वो इरेशनल में आते हैं, वो सारे के सारे। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ा है, रेशनल तक। कल कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और इरेशनल भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस यस मैम।